सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथीड्रल रावलपिंडी से आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। मुकद्दस मरकज की इंजील चौथा बाब 26वीं से 34वीं आयत तक। और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को उठे और बीज उगे और बढ़े और वो जाने भी ना कि ये कैसे होता है। जमीन खुद ब खुद फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बाल में पूरे दाने, और जब फल पक जाता है तो वो फौरन दरांती लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। फिर उसने कहा कि हम खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दें या किस तमसील से उसे बयान करें। वो राई के दाने की मानंद है कि जब जमीन में बोया जाता है तो जमीन के सब बीजों से छोटा होता है, लेकिन जब बोया गया तो उगता और सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है और ऐसी बड़ी डालियां निकालता है कि आसमान के परिंदे उसके साए में बसेरा करते हैं। और वो ऐसी ही बहुत सी तमसीलों में उनकी समझ के मुआफिक उनसे कलाम करता था और बेतमसील उनसे कुछ ना कहता था, लेकिन तन्हाई में अपने शागिर्दों को सब बातों के मानी बताता था। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह, तेरी सिताइश हो। आमीन। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, मैं फ़ादर शफीक बशीर आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ और साल के दौरान तीसरे आम इतवार के जुमा की तलावतों पर ध्यान व ज्ञान के साथ आपके पेशे खिदमत हूँ। मेरे अजीज़ों, मसीहत वो मज़हब है जो अपने अकायद व अंदाज़ और तालीमात में एक लासानी मज़हब है। इसका आगाज़ कोई बड़े शानदार तरीक़ा से नहीं होता, बल्कि इज़हार-ए-सानी और दुखों में होता है। लेकिन हैरत यह है कि इसके बावजूद मसीहत बामे अरूज को पहुँची और आज दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब होने का एजाज़ इसे हासिल है। इब्रानियों के नाम ख़त का मुसन्नफ़ भी आज की तलावत में अपनी मसीही कलीसिया को मजबूत करते हुए याद दिलाता है उनके इब्तदाई अयाम को, जब वो मसीह खुदावन पर ईमान लाए तो किस तरह उन पर इज़हार-ए-सानी, दुखों, मुसीबतों, बदसलूकी, तशद्दुद और बेरहमी के पहाड़ टूट पड़े। उनको जेलों में कैद कर दिया गया, उनका माल व असबाब, जायदादें ज़ब्त कर ली गईं, मगर वो खुशी से इन तमाम हालात को मसीह की मोहब्बत की खातिर कबूल करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि दुनियावी माल व असबाब कुछ नहीं है, और वो ईमान रखते थे कि उनके पास एक दायमी और बेहतर मलकियत है। वो मलकियत उनके लिए वादा की गई हमेशा की ज़िंदगी और खुदा की बादशाही है। इसलिए वो इस अजर अजीम के लिए इन तमाम दुखों को सब्र के साथ बर्दाश्त करते रहे, ताकि वो ईमान से हटकर हलाक ना हो जाएं, और जो हटे उनसे खुदा का दिल खुश नहीं होगा, क्योंकि वो हलाक हो जाएंगे। मेरे अजीज़ों, मसीहों को आज भी अपने ईमान की वजह से ऐसे हालात दरपेश हैं। वो हमारा अपना मुल्क हो या दुनिया के दूसरे ममालिक यहाँ मसीही अक़लियत में है, उनके साथ जुल्म, बर्बरियत
तशद्दुद, बेइंसाफ़ी और बदसलूकी होती है। आज भी हमें बतौर मसीही इन तमाम दुखों का मुकाबला ईमान से करना है और सब्र करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा अजर अजीम है। आज की अंजील मुक़द्दस में, जो कि मरकज़ की अंजील के चौथे बाब की 34वीं आयत से 26वीं आयत से 34वीं आयत तक है, इसमें खुदा यीशु मसीह 2 तमसीलें पेश करते हैं। पहले तो हम तमसील के मानी जानते हैं कि तमसील होती क्या है, इसके मानी क्या है। तमसील के मानी है तशबीह देना या मुशाबा ठहराना, यानी एक बात को दूसरे पैराए में बयान करना। तमसील एक ऐसा मुख्तसर किस्सा या कहानी है जिसकी मदद से कोई सबक सिखाना मकसूद होता है, या किसी एक सवाल का जवाब देना, या किसी एक हकीकत को बयान करना होता है। आज की अंजील में जो पहली तमसील खुदा यीशु मसीह पेश करते हैं वो ये है कि खुदा की बादशाही ऐसे है जैसे कि आदमी ज़मीन में बीज डाले और रात को सोए और सुबह को उठे और बीज उगे और बढ़े, और वो जाने भी ना कि ये कैसे होता है। ये तमसील इशारा करती है हमारी रूहानी बढ़ोतरी और नशोनुमा की तरफ, कि किस तरह कलाम और ईमान हम में पुरस्रार और नादीदनी तौर पर बढ़ता है, और यही बढ़ने का अमल हमें खुदा से मिलाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि दुनिया के लिए मरना। ये ऐसे ही है जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि जब तक गंदम का दाना ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो बहुत फल आता है। ऐसे ही खुदा में बढ़ने का अमल है जो हमें फलदार बनाता है। आज की दूसरी तमसील में राई के दाने का जिक्र है कि खुदा की बादशाही को राई के दाने से तशबीह दी गई है। ये तमसील इशारा करती है मसीहत के आगाज़ की तरफ। खुदा यीशु ने अपने चंद शागिर्दों के साथ बादशाही का आगाज़ किया, जो कि कोई मुआशरे के नामवर लोग नहीं थे, ना ही कोई आला तालीम याफ्ता थे और ना ही कोई उस्ताद थे, मगर खुदावंद यीशु ने उनको चुना और उनके अंदर कलाम का बीज डाला, और उन्होंने खुदा की बादशाही को फैलाना और फ़रोग़ देना शुरू किया। और आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मसीहत है, जिसमें हर कौम, नस्ल, रंग और कबीले के लोग शामिल हुए। उनकी मेहनत और ज़िम्मेदारी से खुदा की बादशाही बढ़ती रही। आज हम सब भी अपने बपतिस्मा के वसीले से बतौर मसीही इसी बादशाही को फ़रोग़ देने के लिए बुलाए हुए हैं। आइए इसके लिए दिलजमी और ज़िम्मेदारी से काम करें और इस बादशाही को उन तक भी लेकर जाएं जो आज भी इससे आशना है। खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल और बरकत दे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से।